नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से, जहां प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के बैनर तले उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में आए बीडीसी सदस्यों ने विकास निधि और मानदेय की मांग सहित 9 सूत्री मांग को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। किंतु इनका ज्ञापन लेने धरना स्थल पर जब कोई सक्षम अधिकारी अथवा सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचा तो सभी आक्रोशित हो गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना ज्ञापन देने स्वयं विधानसभा की ओर कूच कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया। एसीपी आलमबाग विक्रम सिंह और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरनाथ विश्वकर्मा ने सभी को समझा बुझाकर शांत किया। इसी क्रम में मौके पर डीसीपी मध्य ख्याति गर्ग ने बीडीसी सदस्यों का ज्ञापन लेकर धरना प्रदर्शन को समाप्त कराया। इस मौके पर एडीसीपी मध्य कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ये बीडीसी सदस्य लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इनकी मांग है, 8 सूत्री मांग है, मानदेय इनको दिया जाए और बीडीसी का एक निधि निर्धारित किया जाए। इनको अभी तक ये नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं और सरकार की तरफ से हमारी सुरक्षा जीविकोपार्जन के लिए क्या व्यवस्था की गई है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीलू और मैं बता दूं कि सबको यहाँ पर अधिकार पता है। ये बात तो गलत है कि अधिकार नहीं पता है, वो बात अलग है कि अधिकार दिए नहीं गए तो कार्य क्या करें। अब आप पूछेंगे कि आपके कार्य क्या है। अरे भैया, जनप्रतिनिधि है, गांव का विकास करेगा, ब्लॉक का विकास करेगा, शहर का विकास करेगा, लेकिन भैया इनको पावर तो दीजिए, हक तो दीजिए, निधि तो दीजिए, कुछ ये सैंक्शन कर सके। गांव में अगर एक नागरिक कहता है कि मेरे यहाँ लाइट लगवा दीजिए, तो इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये लाइट लगवा सके। इनको उसके लिए दूसरों से कहना पड़ता, भैया आप मदद करो, हम इनके लाइट लगवा पाएंगे। तो जब इतनी इनको अधिकार ही नहीं दिया, हक नहीं दिया, जबकि इनको अगर अधिकार और हक दे दिया जाए तो गांवों का विकास बढ़ जाएगा। कहते हैं देश का विकास गांव से होकर निकलता है और जब गांव का विकास होगा तो भारत देश का विकास होगा। एक तरह से देखा जाए, आज बीडीसी एक राजनीतिक मोहरा बन के रह गया है। बीडीसी संघ गैर राजनीतिक है। मैं एक बात फिर से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, शब्द मैं यूज कर नहीं, किसी भी तरह का राजनीतिक मोहरा नहीं है। स्वच्छंद रूप से ये अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। न बीडीसी बिकेगा और न रुकेगा, न झुकेगा, ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना थकेगा, ना बिकेगा, अपने अधिकार लेकर रहेगा। आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ये लोग अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में बैठे हुए हैं। अभी तक न तो इनके पास इनके संबंधित विभाग का कोई अधिकारी पहुंचा है, न सरकार का कोई नुमाइंदा। इसी वजह से ये लोग आक्रोशित होकर मुख्यमंत्री के यहाँ खुद ज्ञापन देने के लिए ये लोग निकल पड़े हैं। हो सकता था विधानसभा का घेराव करें, किंतु प्रशासन ने समझा बुझाकर इनको रोक लिया है और डीसीपी महोदय ने इनका ज्ञापन ले लिया है। क्या आश्वासन मिला है आज? महोदय, हमको डीसीपी महोदय ने ये बताया कि आपकी मैं कल शाम तक आप मुझसे संपर्क करिएगा। मैं पंचायती राज जो हमारे मंत्री हैं मोती सिंह जी, उनसे मैं मुलाकात कराऊंगी। ये ज्ञापन दिया, लेकिन आपको अवगत करा दे, पिछले कई सालों से लगातार ज्ञापन हम दे रहे हैं। आश्वासन के सिवा और कुछ मिल नहीं रहा है। छोड़ दीजिए, ना तो आश्वासन मिला, ना तो कोई कॉल आया, ना तो कोई मुलाकात। मतलब ये जितने दिख रहे हैं, एक आदमी 2-2 हजार आदमी के बराबर है, 2000 वोटर के बराबर है। महोदय, ये सामान्य आदमी नहीं है। बिल्कुल, ये बीडीसी सदस्य है, ये प्रतिनिधि है, चुन के आए हुए हैं। इनकी भूमिका बड़ा समाज में महत्वपूर्ण है। गाँव में लोगों की समस्याएं हो गई, सड़क नाली खड़ंजा पानी इत्यादि की समस्याएं होती हैं, तो सबसे पहले बीडीसी सदस्य खड़ा होता है। किंतु इस बीडीसी के लिए सरकार क्या कर रही है, इनके अधिकार क्या है, इनको क्या मानदेय दे रही है, इनकी क्या निधि है, इनको नहीं पता है। जबकि इनकी कोई निधि अभी तक नहीं निर्धारित की गई है, जिसकी वजह से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी निधि निर्धारित की जाए। महोदय, आपको अवगत करा दे मीडिया बंधुओं को, 90% लोग तो बीडीसी माने नहीं जानते, पहली बात। दूसरी बात है, गूगल गुरु भी ये बताने में सक्षम है। जलेबी की रेसिपी है, समोसा बनाने की रेसिपी है, मेहंदी लगाने की कला है, लेकिन बीडीसी व्हाट्स द राइट्स ऑफ एंड ड्यूटीज ऑफ बीडीसी, नो आइडिया। गूगल कहता है कि हमको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग
चंद्रमा पर पहुंच गए हैं जमीन खरीदने। स्वर्गीय सुशांत जी ने चंद्रमा पर जमीन खरीद ली थी। मेरे माननीयों से मेरा निवेदन है कि अब तो इतना कष्ट करें और प्रश्न मेरा इस पर करें। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक स्वच्छ नीति, उनकी एक अच्छी विचारधारा थी जिनका हम सब सम्मान करते हैं, और उनकी थी कि देश का विकास गांव के गलियारे से होकर गुजरता है। उन्होंने 3 टायर सिस्टम लाए थे पंचायती राज व्यवस्था में। उनके 2nd क्लास अधिकारी हैं, इनको कोई भी अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान में इनका भी प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि देश का विकास गांव के रास्ते से, गलियारों से निकल के आता है, और यही बीडीसी उस रास्ते के प्रबल और जागरूक प्रहरी हैं जो इस विकास पथ पर देश को आगे ले जा रहे हैं। किंतु आज इनके अधिकारों की बात आ पड़ी है, जिसको लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ। अभी तो मैं गांधी जी के विचारों पर काम कर रहा हूं। बाबा साहब का सम्मान करते हुए याचना है मेरी सरकार से, संविधान से। हम लोग गैर राजनीतिक हैं, कहीं से प्रोजेक्टेड नहीं है, कहीं से फंडिंग नहीं है। हम लोग अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से ये लोग अपना साधन करके आए हैं अपने अधिकारों, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। किंतु आज कोई धरना प्रदर्शन करता है तो सरकार कहती है ये लोग जो है सुनियोजित ढंग से और भेजे गए लोग हैं, सुनियोजित ढंग से और भेजे गए लोग हैं। इसीलिए मैंने महोदय मीडिया के बंधुओं को पहले मैं अवगत करा दिया कि ये मत सोचिएगा ये भगवा है। आप मीडिया के बंधुओं से मैं अपने 135 करोड़ देशवासियों से कहता हूं कि उन बलिदानों को भूले मत। देश बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भगवा नहीं है, बांटा जा रहा है। ये तिरंगे का सबसे ऊपर का कलर है, वो है केसरिया कलर है। हम बलिदान का प्रतीक है जो मुझे सिखाया गया है। भगवा केसरिया कलर हमारा जो होता है वो लाल और पीले से मिलकर बनता है, और धानी केसरिया जो सुवापंखी कलर होता है झंडे का, वो पीला और हरा बना मिलकर बनता है, जो हम लोग छोटे में बनाया करते थे। महोदय, आप सबको बता दें, आप बहुत लोग कह रहे हैं बीजेपी प्रोडक्ट है, टोपी लगाए हैं भगवा वाली। महोदय, ये बलिदान का प्रतीक है। हम बलिदान देंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन अब की बार अधिकार लेकर रहेंगे। अन्यथा एमएलसी का चुनाव दिसंबर में है महोदय, एमएलए का चुनाव 5 लाख है इनके पास कम से कम वोटर। एमएलसी के चुनाव में एक खुद वोटर है 90,000 है। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बीडीसी होंगे? 88,800 बीडीसी सबसे ज्यादा संख्या में है, जो एमएलसी का चुनाव करके निकाय प्रतिनिधि भेजते हैं, जिनको कहते हैं एमएलसी, जो उच्च सदन में बैठते हैं। उन्होंने भी आज तक कष्ट नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा ये बीडीसी राजनीति का मोहरा बन जाते हैं। महोदय, इनकी बस केवल एक भूमिका है कि ब्लॉक प्रमुख बना देते हैं, उसके बाद इनको कोई यूज एंड थ्रो है, फिर ये इधर उधर भटकते रहते हैं। इनको एक बैठने का कमरा तक नहीं है। तो हमारी प्रमुख मांग है कि न्याय पंचायत में कम से कम इनके लिए एक कमरा, एक ऑफिस हो और इनको मानदेय दिया जाए, विकास निधि का पैसा दिया जाए, जिससे ये भी सम्मान के साथ जी सके और जनता का विकास कर सके। इससे हम समझौता करने वाले नहीं हैं। आज के बाद हम लोग अगले नवंबर के आखिरी सप्ताह में, आप सभी को बता दे, तैयारी पूरी रखिएगा। अगर जो मुलाकात कराते हैं महोदय, डीसीपी महोदया, तो हमारी अगर जो कोई मांग मानी गई तब हम आपको अवगत कराएंगे। अगर जो कोई सुनवाई नहीं हुई, आप मीडिया के बंधुओं से मैं आज से ही अवगत करा दूं कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में हम लोग इसी जगह पर हड़ताल पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर। वार्ता कब कराए? भैया जी रुकिए। हम वार्ता का कोई आश्वासन नहीं है। उन्होंने कहा है कल मुझसे मिल लीजिएगा, कल मुलाकात कराएंगे। कब, अभी इसका कोई आश्वासन नहीं है। और मैं मांग करता हूं मीडिया बंधुओं की ओर से, अगर जो इस पद का सृजन हुआ है, आपके पास नहीं है निधि, आपके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, तो इस पद को निरस्त कर दीजिए महोदय। क्यों राजनीतिक हत्या कर रहे हैं नौजवानों की? पद है तो निधि भी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण पद है और इसका निधि होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इको गार्डन में आज ये हजारों की संख्या में आक्रोशित हैं अपने अधिकार के लिए और अपनी मांगों को लेकर। आज मुख्यमंत्री विधानसभा या मुख्यमंत्री कार्यालय का एक घेराव करने के लिए ये लोग यहाँ से कूच कर दिए थे, किंतु प्रशासन ने इनको समझा बुझाकर शांत किया है, उनको भरोसा दिलाया है। अतिशीघ्र आप लोगों की शासन स्तर पर वार्ता कराई जाएगी और आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा। इसी आश्वासन पर ये लोग आज रुक गए हैं, किंतु चेतावनी दे दिए हैं कि अगर ये वार्ता नहीं हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।